जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बाइबल में असफलता से सफलता की कहानी। यह कहानी जो है पाई जाती है लूका उसके 5 अध्याय 1 से 11 वचन में। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस कहानी को शुरू करें। इससे पहले हम एक 5 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा है। शमौन ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यदि आप जीवन में, यदि आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, आपने कितनी ही असफलताओं का सामना क्यों ना किया हो, आपके जीवन में भारी पहाड़ क्यों ना खड़े हों, लेकिन यदि यीशु ने आपसे कहा है कि तू ये काम कर, विश्वास के साथ करें, प्रभु आपको सफल करेगा। जो असफल होकर गिर जाता है और फिर उठ जाता है, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है उसकी तुलना में जो कोशिश ही नहीं करता। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, असफलता से ना डरें, बल्कि कोशिश ना करने की आदत से हमें और आपको डरने की आवश्यकता है। कोई नहीं कह सकता कि उसके जीवन में असफलता कभी नहीं आई या आएगी। पतरस की कहानी हम यहाँ पर पाते हैं लूका 5 में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस ने पूरी कोशिश की कि समुद्र में मछली पकड़ने के लिए पूरी रात मेहनत की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा उसके। बुरी तरह से वो असफल हो गया, शायद निराश भी हो गया हुआ। तब वहाँ सुबह खुदाबंद यीशु, प्रभु यीशु उसकी नाव में आते हैं और उसकी परीक्षा करते हैं और उससे कहते हैं, नाव को गहरे में ले चल और दाहिनी ओर जाल डाल। यीशु एक बढ़ई के घर में पला और बड़ा हुआ था, अतः आज एक बढ़ई का बेटा मछुआरे के बेटे को मछली पकड़ना सिखा रहा है। यहाँ पर बड़े ही अद्भुत बात। लेकिन पतरस पतरस के जीवन से भी हम देखते हैं कि पतरस ने आज्ञा पालन करते हुए नाव को गहरे में ले जाकर अपने जाल को दाहिनी ओर डाला और देखकर हैरान हो जाता है कि उसके जाल में इतनी बड़ी ढेर सारी बहुत सारी मछलियां जाती हैं कि उसके जो जाल थे वे फटने लगे। जब उसे वे खींचने लगे तो अकेले जाल को खींच भी नहीं पाए। उसने अपने इशारा करके जो और भी उसके मछुआरे मित्र थे उनको बुलाया और उनकी भी नाव भर गई। शायद उन्हें लगने लगा कि मेरी नाव डूब जाएगी। एक बहुत बड़ी असफलता सफलता में तब्दील हो जाती है आज्ञा पालन से। यह देखकर पतरस प्रभु यीशु के पांव पर गिर गया। तब यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हम भी एक समय असफल थे और शायद अभी भी हमारा जीवन असफलता में चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी एक समय बुरी रीति से असफलता में जीवन बिता रहे थे। कई बार हम और आप सोचते हैं, क्या मेरे दुख, मेरी परेशानी कभी दूर होंगी या नहीं? क्या मेरे जीवन में कभी सफलता मिलेगी या नहीं? यदि आप भी ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आप बाइबल में इस अध्याय को, इस वचनों को पढ़ें और प्रार्थना के साथ पढ़ें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु आपको सिखाना चाहता है कि अपनी असफलता का कैसे सामना करना है। हमें बाइबल का यह जो अध्याय है, 5 अध्याय है, जो वचन है, हमें सिखाता है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है। एक बार और प्रार्थना के साथ और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करते हुए कोशिश करना है। नदी में मछली पकड़ते समय यह ध्यान दिया जाता है कि यदि उतले में या गहरे में मछली पकड़ना है तो सुबह में पकड़ना चाहिए और गहरे में मछली पकड़ना है तो रात में पकड़ना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने बिल्कुल ही अलग रीति से पतरस को मछली पकड़ने का आदेश दिया। यीशु के कहने का तात्पर्य अर्थात अर्थ ये था कि तुम मेरे तरीके से, मेरी दिशा में मछली पकड़ो, मेरी आज्ञा अनुसार कार्य करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। जिस तरीके से मैं कहता हूँ, प्रभु आज आपके जीवन में भी कुछ करना चाहता है। उस कार्य में डर आवश्यक होगा, असफलता का डर होगा, लोगों के कुछ कहने का भी डर होगा कि लोग मूर्ख ना कहने लगे, लेकिन घबराए ना। परिवर्तन हमेशा ही कष्टकारी होता है, इसलिए हम
बदलना नहीं चाहते, अपने पुराने तरीक़ों को ही अपनाते रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना ही हमें पसंद है, हम उसके बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परिवर्तन लाएं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को और उसके पिता के कंफर्ट जोन से बाहर आने को कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष का मूल स्रोत, झरना, सोता बनाऊंगा। दुनिया की सारी जातियां, सारे खोल तेरे द्वारा ब्लेसिंग, आशीषित होंगे। अब्राहम भी कह सकता था, प्रभु परमेश्वर यदि आप मुझे आशीष देना चाहते हैं तो यही मेरे पिता के घर में आशीष दे दीजिए, मैं क्यों बाहर जाऊं। दुनिया की सारी जो जातियां हैं अब्राहम के द्वारा आशीषित हुई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप मुझे मेरे घर से बेघर करके आशीष देना चाहते हैं क्या? बोल सकता था अब्राहम, लेकिन नहीं। पतरस मछली पकड़ने के बेहतर समय और बेहतर तरीके जानता था। पतरस जो था मछली पकड़ने का अनुभव भी रखता था। पतरस मछली पकड़ने में महारत हासिल किए हुए था। पतरस बचपन से ही उसका यह काम था और करता आया था। लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा और उसने किया, एक बार और जाल डाल, और उसने जाल को डाला। यशायाह 43 और उसके 19 वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ भी बहाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके द्वारा एक नया काम करना चाहता है। यदि आप तैयार हैं, जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है, तो आपको एक बार फिर जाल डालना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, कलीसिया में भी परिवर्तन नहीं आएगा जब तक पासवान और विश्वासी बदलने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमें कहना है, प्रभु हम तैयार हैं, हम बदलेंगे। हमें जोखिम लेने को तैयार रहना है, क्योंकि पतरस ने जोखिम लिया। पतरस को मालूम था कि आसपास के सभी जानते हैं कि मैंने रात भर मछली पकड़ी है, कुछ नहीं मिला है। यदि एक बार फिर जाल डालूंगा और फिर से कुछ नहीं मिला और असफल होऊंगा तो जग हंसाई होगी मेरी कि ये कैसा व्यक्ति है, मतलब लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन जब पतरस ने एक दृढ़ निश्चय किया और प्रभु यीशु की आज्ञा पालन करने का निर्णय लिया तो एक भारी सफलता को प्राप्त किया। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया तो एक प्रभावशाली प्रचारक बनकर सामने आया और एक ही दिन में 3000 लोगों को बपतिस्मा देकर एक बड़ी कलीसिया को स्थापित करने हेतु कलीसिया का वो खंभा भी बन गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम जोखिम लेने को तैयार हैं तो प्रभु हमें बनाने को भी तैयार है। प्रभु आप सबको आशीष